क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे रहते हुए हम लोग वीडियो गेम्स खेल सकते हैं? हम जो वीडियो गेम्स की बात कर रहे हैं जैसे कि मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स की बात कर रहे हैं, पबजी, फ्री फायर, इस तरीके के जो भी गेम्स होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। क्या ये गेम्स हम खेल सकते हैं जिसमें हम जो है दोस्तों को ज्वाइन करके, दोस्तों को ऐड करके साथ में खेलते हैं, उस तरीके के गेम्स की हम बात कर रहे हैं मेनली। क्या ऐसे गेम्स हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे रहते हुए खेल सकते हैं? क्या हमारे लिए ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो क्या होता है जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे होते हैं, जब हम मंक मोड वगैरह पे होते हैं, तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम मिलता है फ्री होने के लिए। और जब हम फ्री होते हैं तो हमें कुछ ऐसा करने का मन करता है जिसमें हमें रिलैक्सेशन फील हो, जिसमें हमें रिलैक्स और इन्जॉयमेंट फील हो। ऐसा कुछ करने का हमें मन करता है। तो क्या उस टाइम हम जो है गेम्स को खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स के मुंह से आपने यही सुना होगा कि बिल्कुल ही वीडियो गेम्स, पबजी, फ्री फायर, इसको बिल्कुल ही काट पीट के फेंक दो, मतलब डिलीट कर दो, मतलब ये बिल्कुल खेलना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो मेरा पर्सपेक्टिव इस चीज़ के ऊपर क्या है, क्या आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो देखो, देयर आर टू कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी वो होती है जिसमें हम दोस्तों के साथ खेलते हैं, दोस्तों को फ़ोन करके ऑनलाइन बुलवाते हैं और साथ में टीममेट करके और जो है फिर गेम खेलते हैं। तो ये मल्टीप्लेयर टाइप से हम जब खेलते हैं, क्लासिक मैचेस वगैरह इस तरीके से हम खेलते हैं, तो ये एक कैटेगरी होती है। और एक और कैटेगरी होती है, आगे बात करने वाले इसके बारे में। तो क्या होता है कि हम लोग जब टीममेट्स के साथ में अपने दोस्तों को मैच करके मैच मेकिंग करते हैं, तो इसमें जो है हम लोग कितना ज़्यादा डूब जाते हैं, कितना हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। एक गेम, एक मैच लगाया, फिर उसके बाद में दोस्तों से बातचीत हो रही है, गेम भी चल रहा है, दोनों काम हो रहा है। तो हम लोग ने एक मैच लगाया, वो खत्म हो गया, मर गए सब लोग, फिर दूसरा लगाया, फिर खत्म हो गया, फिर ऐसे करते करते आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। इसमें आप बिल्कुल ही काइंड ऑफ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक ये कि मेरे पास आउटफिट्स क्या हैं, मेरा लेवल क्या है, मेरे मिशंस क्या हैं, मेरे ये क्या कहते हैं वो रॉयल पास वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने फ्रेंड्स को शो करने के लिए, काइंड ऑफ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि जो है अपने फ्रेंड्स को शो कर रहा है। तो इसके चक्कर में तुम जो है इतना ज़्यादा उसमें टाइम देने लगते हो, इतना ज़्यादा वो सारी मिशंस को कंप्लीट करने में देने लगते हो, तो इसमें तुम इतना डूब जाते हो, इतना जो है मेहनत करने लगते हो उस तरफ, गेमिंग की तरफ, जिसका एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ में कोई भी बेनिफिट नहीं, इतना सब बेनिफिट नहीं। तुम्हारी अगर केडी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तुमने बहुत ज़्यादा किल करते हो गेम के अंदर, तुम बहुत ज़्यादा किल करते हो, तुम्हारी केडी बहुत ज़्यादा, तुम्हारा लेवल बहुत ज़्यादा, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आउटफिट्स हैं, इसका कोई भी तुम्हारी एक्चुअल लाइफ में बेनिफिट नहीं है, इतना सा भी नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसा क्रिएट करने लगता है कि तुम्हारे पास ये आउटफिट्स रहेंगी, तुम्हारे पास ये इमोट रहेगा, तुम्हारे पास ये लेवल्स रहेंगे, तो तुम ज़्यादा अच्छे दिखोगे अपने फ्रेंड्स के सामने, तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे समझेंगे। जो कि अगर वो भी उसी माइंडसेट का है तो हो सकता है 1-2 सेकंड के लिए जो है तुम आपस में, तुम लोग की हाँ बड़ाई कर दे कि हाँ भाई तुम्हारे लेवल इतना ज़्यादा है, तुम भाई तुम्हारी केडी इतनी अच्छी है। बेसिकली मैं पबजी की बात कर रहा हूँ। फ्री फायर में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कस्टम वगैरह बनाते हो, तुम लोग आपस में रूम खेलते रहते हो, कस्टम के अंदर एक दूसरे को मारते रहते हो, पबजी में रूम के अंदर एक दूसरे को मारते रहते हो। इस तरीके से जो है तुम लोग इतना डूब जाते हो उस गेम के अंदर, मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हो अपने गेम के अंदर, और इसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड तुम्हें नहीं करूंगा कि जो है तुम इस तरीके से गेम खेलो मल्टीप्लेयर टाइप से, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ तुमको ऐसा खेलने के लिए। तो अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या गेम ना खेलें? तो देखो, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं। मेरे फ़ोन के अंदर अभी भी पबजी, फ्री फायर पड़ा होगा, और इसको खोले मेरे को महीनों से ज़्यादा हो गया, हमको याद ही नहीं कि कब हमने लास्ट टाइम खोला था इसको। और ऐसी बात नहीं कि हमें खेलना नहीं आता, खेलना आता है, सारी चीज़ें आती हैं। फिर भी जो है मैं कभी भी नहीं खोलता हूँ, बहुत ही रेयरली खोल के, और एक टीडीएम खेल लिया, या ये क्या नाम है फ्री फायर के अंदर, ये वो एक होता है लोन वल्फ, उसको खेल के 1-2 खेल के माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, फिर बंद कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं। तो असल में ऐसा इसलिए कि मैं बहुत कम रेयरली गेम खेलता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी टीममेट नहीं है जो मेरे साथ में खेले, मेरा टाइम वेस्ट करवाए। मेरे साथ में कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं खेलता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है गेम के अंदर, मतलब गेम के अंदर मेरा कोई भी एक्चुअल ऐसे फ्रेंड नहीं है जो कि आके मल्टीपल टाइप से गेम खेले हमारे साथ में, एक टीममेट बन के गेम खेले। इसलिए जो है मैं बहुत ही, मतलब इसमें, मतलब ये मेरे डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ ही नहीं है मेरे लिए, ये गेमिंग चीज़। गेम है मेरे फ़ोन के अंदर, सारी चीज़ें हैं, फिर भी डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल, फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ इससे, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ। जब काम से फ्री होता हूँ तो दूसरा काम करता हूँ। रिलैक्सेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ गेमिंग करने से थोड़ी ना रिलैक्सेशन मिलेगा तुम्हें। मेंटल पीस के लिए गेमिंग थोड़ी ना सही है, मैं तुमको गेमिंग थोड़ी ना रिकमेंड करूंगा कि मेंटल पीस के लिए तुम गेमिंग करो, क्योंकि तुमने पहले ही से जो है इतना काम कर रहे हो, अपने स्टडीज़ वगैरह कर रहे हो, तुम जो भी करते हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, जो भी, इतना तुम उसके ऊपर फोकस दे रहे हो, फिर जो तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, उसमें भी तुम गेमिंग स्टार्ट कर दे रहे हो, उसमें भी तुम्हारा एनर्जी और माइंड कंज्यूम हो रहा है। तो तुम रिलैक्सेशन तुमने किया कब, रिलैक्स किया कब तुमने?
तो रिलैक्सेशन के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि फ़ोन वोन बंद कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो फ़ोन, और शाम के टाइम पे छत पे चले जाओ या बाहर कहीं पे वॉक करने चले जाओ, जहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी हो, थोड़ा सा नेचर हो। ऐसे प्लेस पे चले जाओ वॉक करने के लिए। बिल्कुल सारी डिवाइसेस को घर पे रख दो, खाली हाथ, खाली जेब, खाली चले जाओ, बस टहलने चले जाओ। इस तरीके से तुम्हारा माइंड जो है ज़्यादा रिलैक्स होगा। इस तरीके से जो है तुम्हें रियल अमाउंट ऑफ डोपामिन मिलेगी, जो तुम्हें डोपामिन की एक्चुअल तुम्हारी बॉडी में नीड है, वो वाली डोपामिन मिलेगी। बाकी गेमिंग वगैरह भाई, तुम अगर दोस्तों के साथ खेलते हो तो बिल्कुल अभी बंद कर दो उसको, बिल्कुल ही गेम को बंद कर दो। तुम्हारे लिए ये गेम नहीं है। अगर तुम दोस्तों के साथ में मैच खेल खेल के और उसके एडिक्ट हो चुके हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ये गेम नहीं है। हाँ, अगर तुम ऐसे ही नॉर्मली खेलते हो कैजुअली, बहुत महीने में हफ्ते में एक बार दो बार, तो ठीक है, खेल सकते हो। एक ही दो बार खेलना बस, इससे ज़्यादा मत खेलना। और वो भी अगर तुम अकेले खेलते हो, मैं तुमको अकेले रिकमेंड करूंगा खेलने के लिए, क्योंकि जब तुम अकेले खेलते हो तो तुम्हें कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती कि ये चीज़ बढ़ानी है, वो चीज़ बढ़ानी है। हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं होती गेम खेलते समय। हम गेम को बस गेम के जैसे देखते हैं। गेम में मर गए तो क्या हुआ, दूसरा मैच स्टार्ट कर देंगे। इस चीज़ की चिंता ही नहीं होती हमें। तो बिल्कुल जो है, अगर तुम इस गेम्स के एडिक्टेड हो तो बंद कर दो इसको। कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए तुम बंद कर दोगे तो तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि कितना फालतू चीज़ हम कर रहे थे, कितना फालतू चीज़ के ऊपर हम टाइम वेस्ट कर रहे थे, जिसका एक्चुअल में मेरी लाइफ में कोई बेनिफिट ही नहीं था, इतना सा भी बेनिफिट नहीं था। उस चीज़ के ऊपर तुम कितना ज़्यादा टाइम दे रहे थे। टाइम, एनर्जी, पैसा भी लगाते हैं भाई सब। रॉयल पास लेने के लिए पैसे लगाते हैं। मतलब क्या मेंटल स्टेट है उनका कि वो पैसा तक लगा रहे हैं अपने आप को गेम के अंदर ऊंचा दिखाने के लिए। भाई शो ऑफ कल्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। गेम के अंदर इतना ज़्यादा शो ऑफ कल्चर है, रियल लाइफ में इतना ज़्यादा शो ऑफ कल्चर है कि यही हम लोग को बर्बाद करे जा रही है। तो एट दी एंड ये सारी बातों को साइड में रखते हैं और हम बस तुमसे ये कहते हैं कि बस अगर गेम के तुम बिल्कुल ही दीवाने हो, एडिक्टेड हो, दोस्तों के साथ दिन रात गेम खेलते हो, तो भाई डिलीट कर दो गेम को। अभी मेरी बात मानो, डिलीट कर दो। बहुत ज़्यादा टाइम सेव करोगे तुम अपना। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप गेम को डिलीट करोगे। और बाकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी आपको वीडियोस दिख रहे हैं, उनमें से कोई भी आपको पसंद आता है तो उस पर क्लिक करिए, फिर हम आपको उधर ही मिलते हैं।